दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दोस्त अनीता हूँ। आज मैं यहाँ हूँ अपनी नई कहानी सुनाने के लिए। हमारे शहर में एक खुशनुमा और रंगीन दिन था जब हम विक्रम के घर बारात को स्वागत करने गए थे। सभी लोग उत्साहित थे और मजे ले रहे थे। बड़े छोटे सब मिलकर डांस कर रहे थे। विक्रम की शादी के इस मौके पर मैंने मोहित नाम के एक लड़के को देखा। वह लड़का बहुत सुंदर और एकदम जवान दिखता था। उसके चेहरे पर नाचती हुई रौनक और खुशियां नजर आ रही थीं। उसके खुले बाल, छोटी छोटी मुस्कानें और सादगी से वह हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त से मोहित के बारे में पूछा और सुना कि वह एक बहुत ही समझदार और सामाजिक व्यक्ति है। उसके साथ हर कोई खुश दिखाई देता था और वह एक समझदार और नेक दोस्त था। शादी के मौके पर विक्रम की बारात ने खुले आसमान के नीचे धूमधाम से शादी की रस्में पूरी की। नाच गाने, मस्ती और खाने पीने का आनंद भरा विशाल समारोह था। यह दिन हम सभी के लिए यादगार रहेगा। मेरे शहर के यह खुशनुमा अनुभव और मोहित के साथ बिताए गए समय ने मेरे दिल को छू लिया था। एक दिन में हमारी दोस्ती और दिलचस्प वारदातों से भरा रहा था। वह दिन मेरे जीवन के सबसे खास दिनों में से एक बन गया। दोस्तों, जब बारात में मस्ती और रंगीन खुशियां थीं, मैं भी अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस धूमधाम भरे समारोह का आनंद उठा रही थी। दिन भर के आनंद भरे नाच गाने और मस्ती से लबालब हो रही थी। हम सभी एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें बटोर रहे थे और मुस्कुराहट खोलकर बांट रहे थे। दोस्तों, मैं बहुत हॉट और आकर्षक दिख रही थी। मेरी उम्र बस 22 साल है और उस दिन मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पूरे मेकअप के साथ। मैंने क्रॉप टॉप पहना था जिससे मेरा पेट भी अंदाजे से दिख रहा था। गोल्डन झुमके, सुंदर मांग टीका और आंखों में काजल ने मेरी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा दिया था। बालों को सिल्की और स्ट्रेट करके उन्हें खुले छोड़ा था जिससे मेरा चेहरा और भी निखार गया था। खासकर मेरे होठों पर लगा गुलाबी रंग का लिपस्टिक मेरे चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देता था। मैं नजरों का आकर्षण बनी रही और लोग मेरी खूबसूरती के दीवाने हो रहे थे। मोहित को आकर्षित करने के लिए एक खास दिन था। आज जो भी मुझसे मिला था वह मेरी सुंदरता को देखकर चौंक जाता था। मोहित ने मुझसे नजरें मिलाते हुए इशारा किया और प्यार भरे अंदाज में कहा, आ जाओ, न मुझसे दूर जाओ। मैं भी उसके इशारे का मजा लेने के लिए मुस्कुरा के जवाब दिया, नाना अभी नहीं। वह और भी मुस्कुराया और कहा, आना, क्यों इतना शर्माती हो? मेरे दिल के करीब होने के बावजूद भी मैं उसके पास नहीं गई। मोहित की मासूमियत, उसके चंचल होठों के चुंबन और उसकी खास मुस्कान ने मुझे भी मग्न कर दिया था। मैं खड़ी थी लेकिन वह बढ़ता जा रहा था। उसके मेरे पास आने का सफर एक सपने से कम नहीं था। मैं थोड़ा अंधेरे में घुस रही थी और वह भी मेरे पीछे पीछे बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने उससे नजर मिलाई, उसने मुझसे छुपने की कोशिश की और उसके चेहरे पर खिलखिलाहट में मिली नजर आई। मेरा दिल उसके आने के लिए धड़क रहा था और एक अजीब सा स्पर्श मेरे मन को छू गया। वह मेरे पीछे खड़ा था लेकिन जरूरत है, मैं भी उसके पास जाना चाह रही थी। हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए वह प्यार भरी भावनाएं छुपी थीं जिन्हें हम अब आवाज में नहीं कह सकते थे। उस पल जब हम एक दूसरे के पास पहुंचे, हमारी दिल की धड़कन एक समय के लिए ठहर गई। वह अपनी बाहों में मुझे आलिंगन करता हुआ बोला, तुम्हारा इंतजार करने के लिए यही खड़ा था, अपने आगमन का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद मैं बाहर चली गई। वह भी मेरे पास आ गया और बड़े प्यार भरे अंदाज में कहने लगा, अनीता चलना यार प्लीज। मैंने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, मोहित तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तो शादी है और तू यहाँ बाहर मस्ती करने को कह रहा है। वह फिर से अपनी मासूम मुस्कान के साथ बोला, तेरी तो नहीं है ना शादी, फिर क्या फर्क पड़ता है?
मैंने बड़े धैर्य से कहा, मेरी नहीं है तो क्या हुआ? शादी तो मेरे दोस्त की है, उसे खुशी में शामिल होने दे। मोहित अब मेरे पास आने लगा और मेरे कान के पास बोला, अनीता चल ना। पार्क के एकांत जगह में उसके आग्रह को देखते ही मेरा मन भी बदल गया। मैंने भी उसे एक हंसी भरे अंदाज में देखते हुए उत्साहित होते हुए कह दिया, ठीक है चलते हैं। मैं खड़ी थी और मोहित भी मेरे